क्या आपके घर भी हमेशा ऐसे ही होता है? जब भी कद्दू की सब्ज़ी बनाई जाए तो बच्चे हों या बड़े हों सभी मुंह बनाते हैं, कद्दू खाना पसंद नहीं करते। तो आप सिर्फ मेरे इस तरीके से बनाकर कद्दू की सब्ज़ी एक दफ़ा घर वालों को खिलाएं, यकीन माने उंगलियां चाटते रह जाएंगे। एक रोटी की जगह पर 4 रोटियां खाएंगे, ये मेरी गारंटी है। बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत मज़े की बनती है सब्ज़ी। वैसे भी ये ठंडी सब्ज़ी है। मैं अपनी दादी माँ के तरीके से बनाना सिखाऊंगी कद्दू की मज़ेदार सी टेस्टी सी नई तरीके से कद्दू की रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ारा। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ, अल्लाह पाक मेरे प्यारे 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 व्यूवर्स को हमेशा अपने घरों में हंसता और मुस्कुराता रखे। इस छोटी सी प्यारी सी दुआ के साथ आज की मज़ेदार सी कद्दू की सब्ज़ी की रेसिपी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो कद्दू बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिए हैं आधा किलो कद्दू। तो मैंने कद्दू लिए हैं। आप इसको लौकी जो लंबे वाले होते हैं ना लौकी, आप वो भी ले सकते हैं। ये छोटे गोल वाले कद्दू हैं तो आप ले सकते हैं। आधा किलो लिए हैं, 500 ग्राम। आप 1 किलो भी ले सकते हैं, जितने आपके घर में जो ज़रूरत हो। 2 टमाटर ले लेंगे, 3 हरी मिर्चें और थोड़ा सा लहसुन ले लेंगे। तो कद्दू को मैं सबसे पहले छील लूँगी, ठीक है जी। टमाटर को भी धो लेंगे, हरी मिर्चों को धो लेंगे और लहसुन की 4 कलियाँ निकाल कर इसका पेस्ट बनाकर साइड पर रख देंगे। तो मैंने यहाँ पर एक कद्दू छील लिया है। तो आपने भी इसका जो ये दरमियान वाला हिस्सा ना, ये आपने इसको जो है काट के इसको छील लेना है। पिलर की मदद से छीलें, छुरी की मदद से, जैसे आपको आसानी लगे। कद्दू को मैंने अब धो लिया है। ये जो दरमियान वाला हिस्सा था ना, इसको थोड़ा ज़्यादा काट लिएगा, ये जो है सख्त होता है। तो दोनों तरफ से मैंने ज़्यादा काट लिया है। आप देख सकते हैं कद्दू मैंने जो लिया कच्चा है, बीज वाला नहीं है। अगर बीज वाले कद्दू हो ना, लौकी या कद्दू, तो अच्छे नहीं पकते। बीज जो है मुँह में आते हैं, बुरे लगते हैं, वो आपने नहीं पकाने। आपने फ्रेश वाले कद्दू ले लेने हैं, जो कि आपने बाज़ार से मार्केट से फ्रेश लिए हों, फ्रिज में पड़े हुए ज़्यादा दिन रख देना तो तब भी बीज निकल आते हैं। तो बीज वाले अच्छे नहीं होते। तो देखिए यहाँ पर मैंने छोटे छोटे इसके क्यूब्स बना लेने हैं। देखिए इसको छोटे छोटे आपने काट कर लेना है, क्योंकि जो हम रेसिपी बना रहे हैं इसमें ज़्यादा बड़े कद्दू नहीं चाहिए, ना ही ज़्यादा छोटे कीजिएगा। ये साइज़ देख लीजिए, इस साइज़ में हमने सारे कद्दू को कट कर लेना है। तो माशाल्लाह से सारे मैंने कद्दू काट लिए हैं। पहले धो लिया था, काटने से पहले अब नहीं धोना, आपने याद रखना है। अब एक बड़े से खुले से बर्तन में आपने कद्दूओं को डाल लेना है, या लौकी जो आपने ली है। जो भी आपने लिया कद्दू लें या लौकी लंबे वाले, आप दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर बीज वाले नहीं लेने, ये आपने याद रखना है। चलिए इसमें डाल दिया है। अब क्या करेंगे, इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले। थोड़ी सी आपने डालनी है जो है लाल मिर्चों का पाउडर, आधा चम्मच से भी थोड़ा सा। 2 चुटकी इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे। 2 से 3 चुटकी इसमें डाल देंगे नमक। नमक हम कम ही डालेंगे, क्योंकि आके रेसिपी में भी हमने डालना है। तो ध्यान से आपने 3 से 4 चुटकी जो है सिर्फ नमक डाल देना है। अब कद्दू मज़ेदार से बने, क्रिस्पी से बने, तो इसमें डालेंगे 2 चम्मच हम बेसन का। तो बेसन डालने से इसका टेस्ट अच्छा बन जाता है, इसका टेस्ट बदल जाता है और इसमें एक बाइंडिंग सी आती है। और इसको हम जब फ्राई करेंगे ना तो बड़े अच्छे से क्रिस्पी फ्राई होंगे। आप लाजमी जो है 2 चम्मच बेसन डालकर आप जब इस तरह बनाएंगे तो आपको खुद लगेगा कि सब्ज़ी बड़ी ही लाजवाब सी बनी है। अब इन सारी चीज़ों को आपने हल्के हल्के हाथों से या चम्मच से मिक्स कर लेना है, ताकि सारा मसाला जो है कद्दूओं पे लग जाए। हल्के हाथ से कीजिएगा, ज़्यादा ज़ोर से करेंगे तो कद्दू जो है पानी छोड़ना शुरू कर देंगे। हल्के हल्के हाथों से बस आपने ऐसे इसको जो है मसाला जो मिक्स कर लेना है। अब इसको आपने रख देना है, सिर्फ आपने 4 से 5 मिनट। कद्दू को रखे हुए 5 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पर मैंने पैन ले लिया है, आप कोई भी कढ़ाई ले सकते हैं, जो भी बर्तन लीजिएगा थोड़ा मोटे पैन देकर लीजिएगा। इसमें 3 खाने के चम्मच डाल देंगे कुकिंग ऑयल। जैसे कुकिंग ऑयल गर्म होगा ना, इसमें हम डाल देंगे जो हमने मसाला लगा के रखा था कद्दू को। अगर आपके पास कद्दू बहुत ज़्यादा है, मतलब 1 kg है, तो आपने 2 दफ़ा आपने इसमें डालकर इसको फ्राई कर लेना है थोड़े से जो है कुकिंग ऑयल में। यहाँ पर मैं सारा ही डाल दूँगी और दरमियानी सी आंच कर लेनी है। लो आंच पे आपने नहीं पकाना, हल्की आंच पर पकाएंगे तो कद्दू पानी छोड़ देंगे। ज़्यादा जो है हाई फ्लेम पर इसको पकाएंगे तो कद्दू जल जाएंगे। तो मीडियम सी आंच पर आपने इसको बगैर छेड़े 3 मिनट छोड़ देना है, 3 से 4 मिनट छोड़ देना है। जैसे ही 3 से 4 मिनट हो जाएंगे फिर आपने इसको पलटना है। उससे पहले इसको नहीं पलटना, ना ही छेड़ना है। पहले आप छुरी की मदद से इसको चेक कर लीजिए। जब देखिए नीचे से कलर प्यारा सा आ चुका है, तब आप इसको चम्मच की मदद से सारा जो है अलट पलट कर इसकी साइड चेंज कर लेनी है। जो ब्राउन साइड हो चुकी है उसको ऊपर कर लीजिए, जो बाकी कच्ची वाली साइड नीचे कर लीजिए। इस तरीके से सारे कद्दू को हम फ्राई कर लेंगे। अगर ज़्यादा क्वांटिटी है तो मैंने पहले भी बताया मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आप इसको 2 दफ़ा जो है फ्राई कर लीजिएगा।
तो माशाल्लाह से देखें अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। जो कच्चे होंगे मैं इसको घी में इस तरह रख दूंगी और जो पक चुके हैं उसको अलहदा प्लेट में निकालती जाऊंगी। सब पर ही एक प्यारा सा कलर आ जाना चाहिए, क्रिस्पी से हो जाएंगे ना, इसका टेस्ट बहुत अच्छा बन जाता है। तो इसलिए हम इसको फ्राई कर रहे हैं। आप लाजमी दफ़ा ट्राई कीजिएगा, इसका एंड रिज़ल्ट देखकर आप हैरान रह जाएंगे और बहुत मज़ेदार सी सब्ज़ी बनती है। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। वीडियो को लाजमी लाइक कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो। बाकी को जो रह गए हैं कद्दू उनको भी हम ऐसे हल्का सा जो फ्राई कर लेंगे। तो सारे ही फ्राई हो चुके हैं, प्यारा सा कलर आ चुका है। तकरीबन ये यहाँ पर जो है 60 से 70% यहाँ पर कुक हो चुके हैं। बाकी की कसर रहेगी वो आगे इसको पकाएंगे। तो कद्दू को साइड पर रख देते हैं। पैन में मज़ीद कुकिंग ऑयल डाल देते हैं। तकरीबन आधा कप का हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है कुकिंग ऑयल का। आप जो भी तेल इस्तेमाल करते हैं घर में ऑयल आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। घी से भी इस रेसिपी को बना सकते हैं, मज़े की बनेगी। अब यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए थे, उनको बारीक बारीक मैंने लंबा स्लाइस में कट कर लिया है। आपने बिल्कुल बारीक प्याज को कट कर लेना है या चॉप भी कर सकते हैं। प्याज हल्के से जो है नरम हो चुके हैं। अब यहाँ पर 2 टमाटर लिए थे, उसकी आपने छिलके उतार लेने हैं। छिलके उतार के इसमें डालेंगे तो अच्छे से ये मैश हो जाएंगे, इनके छिलके मुंह में नहीं आएंगे। या आप इन टमाटरों को ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं अगर छिलका नहीं उतारना चाहते। तो दोनों टमाटरों के छिलके मैं उतार ली, इनको कट कर लूँगी। तो माशाल्लाह से यहाँ पर मैंने टमाटर जो है बारीक बारीक कट कर लिए हैं। अब इसमें शामिल कर दूँगी। बिल्कुल हल्की आंच पर ना आपने इसको रख देना है। उससे पहले आपने 1 छोटा चम्मच नमक डाल देना है। नमक पहले भी डाला था तो ध्यान से डालिएगा। नमक की जो क्वांटिटी है अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं जितना आप पसंद करते हो। मिक्स करेंगे, बिल्कुल हल्की आंच पर इसको ढककर पका लेंगे। नमक डालकर जब आप पकाते हैं ना तो टमाटर और प्याज नमक ढक के डालने से जल्दी गल जाते हैं। तो 3 से 4 मिनट छोड़ देंगे। ज़रूरत महसूस हो पानी भी डाल सकते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर माशाल्लाह से 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। बिल्कुल दम पर मैंने रखा था, बीच में चेक भी कर लेता कि कहीं लग ना जाए। अब जो है घी सेपरेट हो चुका है। देखें टमाटरों का पानी भी ख़त्म हो चुका है, प्याज का पानी भी ख़त्म हो चुका है। प्याज को हमने कोई फ्राई नहीं किया था, ना ही कोई कलर चेंज किया था, बल्कि हल्का सा हमने ट्रांसपेरेंट सा किया था। ऊपर टमाटर नमक डाल देते जिससे कि टमाटर अच्छे से गल चुके हैं, देख सकते हैं। चम्मच की मदद से इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। सारे टमाटर प्याज अच्छे से मैश हो चुके हैं। अब क्या करेंगे, इसमें 1 चम्मच जो 4 लहसुन की कलियां मैंने पीस के रखी थी वो डाल देंगे, साथ फ्राई कर लेंगे 1 मिनट। अगर लहसुन नहीं पसंद करते, नहीं डालना चाहते तो आप लहसुन को स्किप भी कर सकते हैं। बगैर लहसुन के भी ये रेसिपी बड़ी मज़े की बनने वाली है। 2 दरमियानी साइज़ की हरी मिर्चें थी, इनको मैंने बारीक बारीक कट करके डाल दिया है। हरी मिर्चें थोड़ी ज़्यादा जाएंगी क्योंकि लाल मिर्चों का कम इस्तेमाल करेंगे। तो हरी मिर्चों से जो है रेसिपी बड़ी मज़े की बनती है। 1 छोटा चम्मच हमने लाल मिर्चों का पाउडर इस्तेमाल किया है। अगर लाल मिर्चें ज़्यादा तीखी है तो कम भी कर सकते हैं लाल मिर्चों का। इसके बाद इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और 2 से 3 चुटकी काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। पिसी काली मिर्च जो होती है ना वो वाला, फ्रेश कूट के डाला है, बड़ा ही अच्छा टेस्ट आएगा। थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि मसाले जले नहीं। तो इस तरीके से मैंने मसालों को भून लिया है। अच्छे से मसाले भून चुके हैं, कच्चापन ख़त्म हो चुका है। अब इसमें 1 कप पानी का डाल दूंगी। ये आधे कप का कप है तो इसलिए मैं 2 डालें, तो इससे मतलब इसके 2 डालने से 1 कप पानी बना है। 1 कप मैंने पानी डाल दिए है। अगर ज़्यादा आप ग्रेवी पसंद करते हैं तो 1 कप और मज़ीद पानी डाल सकते हैं। जो कद्दू हमने फ्राई करके रखे थे वो सारे इसमें शामिल कर देंगे और इसको ढककर पकाएंगे। सिर्फ आपने पकाना है 10 से 12 मिनट या जब तक कद्दू गल जाए। और इसमें 3 दरमियानी साइज़ की हरी मिर्चें कट करके लगाकर ना बीच में डाल देंगे और इसको छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद हल्की आंच पर फिर इसको देखते हैं। तो यहाँ पर माशाल्लाह से 10 मिनट हो चुके हैं और शक्ल भी माशाल्लाह से लग रही है कि पक चुकी है, क्योंकि पहले 60 से 70% पहले ही ये पक चुके थे। बाकी कसर जितनी थी ना हल्की आंच पर हमने पका ली है। और देखें माशाल्लाह से जो ग्रेवी है इसकी वो भी बड़े ही मज़ेदार से तैयार हो चुकी है, ना ज़्यादा ना जो है कम। हरा धनिया डालेंगे और थोड़ा सा गरम मसाला डालने से जो इसका टेस्ट निकल के आता है ना, यकीन माने आप खुद हैरान रह जाएंगे। नेक्स्ट लेवल का ये कद्दू का जो सालन बन जाएगा, इतना टेस्टी बनता है, बहुत मज़े का बनता है। थोड़ा सा गरम मसाला डालने के बाद हमने चूल्हा बंद कर देना है। तो यहाँ पर हमारा मज़ेदार सा आज का जहाँ पे कद्दू की सब्ज़ी तैयार हो चुकी है, जो कि बहुत ज़्यादा शानदार सी बनी है। इसको रोटी के साथ, चपाती के साथ, पराठे के साथ या नान के साथ खाएंगे तो बहुत टेस्टी लगने वाली है। अगर मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी लाजमी कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर भी लाजमी कर दीजिएगा फैमिली एंड फ्रेंड के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन के बटन को भी अपने प्रेस कर देना है और प्यारे से कमेंट भी करना है कि वीडियो कैसी लगी। तो मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।